प्यारे बच्चों, आप सभी को के चौधरी का नमस्कार। बाबू हरनाथ सिंह सिसोदिया विद्यापीठ की हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले जो वीडियो आई है उसमें आपने वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय पढ़ा है। उसी से रिलेटेड टॉपिक आज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जो आपके पाठ्यक्रम में वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप जो आपके पाठ्यक्रम में पाठ्यपुस्तक में शामिल है, उसका पहला पैराग्राफ मैं आपको बतलाऊंगा। और मैंने उसमें निर्देश दे रखा था कि आप लोगों ने उस पाठ को पूरी तरह से पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा है तो अब भी पढ़ लीजिए, कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है। पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। उसका पहला पैराग्राफ मैं आज तक आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आशा है कि आप लोग अच्छे से उसे समझेंगे। बच्चों, जो पैराग्राफ आता है उसमें उसे 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे। इसमें पहला प्रश्न होता है पाठ का नाम, और पाठ के लेखक का नाम पूछा जाता है। दूसरा, उसमें रेखांकित अंश होता है, मतलब कुछ पंक्तियां होती हैं जिनके नीचे अंडरलाइन होती है, उनकी व्याख्या बच्चों को पूछी जाती है। और 3 प्रश्न अलग से बना दिए जाते हैं, तो मैं अधिक से अधिक प्रश्न बनाकर बताऊंगा आपको और उसकी व्याख्या भी बताऊंगा। तो आइए चलते हैं पैराग्राफ की ओर। बस निवेदन आप लोगों से यही आग्रह है कि आप उस पैराग्राफ को पढ़ें अवश्य, क्योंकि वो तो अब क्लास तो है नहीं कि क्लास के माध्यम से मैं आपको पूरी किताब पढ़वाऊँ, पूरा पाठ पढ़वाऊँ और समझाऊँ। मेन जो भी पैराग्राफ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चों, पहला पैराग्राफ है, देखें किताब में एक लाइन छोड़ करके वहीं से शुरू होता है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। बच्चों, इस पैराग्राफ में जो रेखांकित अंश है वो यह है, मैं फिर से पढ़े दे रहा हूँ। आप अपनी किताब में, पुस्तक में उसके नीचे अंडरलाइन करते जाइएगा। राष्ट्रीयता की जड़ें आपको मिल गया ना, देख लीजिए। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उसकी उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। इतने नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों, इसकी व्याख्या लिखनी है आपको। अब समझिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। अब बात समझिए बात को बच्चों, कि भूमि जो हमारी, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, जिस भूमि को हम जोतते हैं, खोदते हैं, तमाम प्रकार के कार्य इस पृथ्वी पर करते हैं, इसका निर्माण किसी मनुष्य ने नहीं किया है, हमारे देवताओं ने किया है। किसने किया है? देवताओं ने किया है। वह अनंत काल से है। अनंत काल से पृथ्वी जो हमारी है अनंत काल से है। अनंत काल मतलब जब से हमारे समय ये शुरू हुआ है, जब से इस पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ है, समझिए, उसके पहले से पृथ्वी है, अनंत काल से है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। तो पृथ्वी हमारी अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य, समृद्धि के प्रति सचेत रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो इस पृथ्वी की जो बनावट है, भौतिक जो रूप है ना,
इसकी जो पृथ्वी की सुंदरता है, तम सुंदरता का तमाम पेड़ पौधे है ना, झरना, नदियाँ, लहरें और जो भी पृथ्वी पर चीजें पाई जाती हैं, ये सौंदर्य के प्रति हैं। समृद्धि हमारी पृथ्वी अनंत प्रकार के बहुमूल्य चीजों से भरी हुई है। तमाम प्रकार के अनाज मिलते हैं, तमाम प्रकार की इनमें खाद्यान्न मिलते हैं, तमाम प्रकार की चीजें मिलती हैं और तमाम प्रकार के आयस भी प्राप्त होते हैं। मतलब बहुतेरी चीजें इस पृथ्वी से प्राप्त होती हैं। तो हमारी पृथ्वी समृद्धि है ना, और हमारी पृथ्वी सौंदर्य सुंदरता से भरी हुई है। इसका भौतिक स्वरूप जो है, तो इस पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, इसकी समृद्धि मतलब इसकी जो धरोहर है, जो पृथ्वी पर हमारी चीजें जो हमें प्राप्त होती हैं पृथ्वी से, जो पृथ्वी के अलावा हमें कोई नहीं दे सकता है ना, वो चीजें, और जो इसकी सुंदरता है पृथ्वी की, इसके प्रति हमें सजग रहना चाहिए। और ये हमारा आवश्यक कर्तव्य है, जरूरी कर्तव्य हमारे लिए कि पृथ्वी की इन सब चीजों के प्रति हमें बहुत ही जागरूक रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति, यानी भूमि जो हमारी है, इस पार्थिव माने होता पृथ्वी से संबंधित चीजें हैं। तो पृथ्वी से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं हमें अलग से नहीं प्राप्त हो सकती, हमें पृथ्वी देती है। जल है तो पृथ्वी दे, अनाज है तो पृथ्वी दे, और अनावश्यक जो तमाम प्रकार के कार्य सब पृथ्वी से करते हैं। तो पृथ्वी के जो इसका जो पृथ्वी का पार्थिव स्वरूप है, यानी पृथ्वी से संबंधित जो भी चीजों का स्वरूप एक तैयार होता है, उस स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागरूक होंगे, जितना अधिक जानकार होंगे, उतनी राष्ट्रीय भावना हमारी मजबूत होगी, बलवती हो सकेगी। कहने का मतलब ये है कि हमें जानना होगा कि हमारी पृथ्वी हमारे लिए किस प्रकार से, कितने प्रकार से महत्वपूर्ण है। भाई पृथ्वी ना हो तो हम कहाँ रहेंगे, पृथ्वी ना हो तो हम मकान कहाँ बनाएंगे, पृथ्वी ना हो तो हमें अनाज कहाँ से मिलेगा, पृथ्वी ना हो तो हमें जल कहाँ से प्राप्त होगा, आदि आदि तमाम ऐसी चीजें हैं, है ना, जो पृथ्वी से हमें प्राप्त होती हैं। और जो यह व्यक्ति ये बात जान जाए, हर व्यक्ति, कि पृथ्वी से इतनी चीजें हमें प्राप्त होती हैं और पृथ्वी न होती चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी। जैसे किसी व्यक्ति से हमें कोई चीज प्राप्त होती है, चाहे वो हमारे मौके पर हमें कोई पैसा देता हो या हमारे किसी भी गाढ़े वक्त पर काम आता हो, तो उस व्यक्ति को हम खोना नहीं चाहते, उस व्यक्ति को अपने आप से हम बांधे रखना चाहते हैं, उस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, अत्यधिक उससे लगाव रखते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम पृथ्वी से तमाम चीजें हम जानकारी रखेंगे कि हमें क्या क्या पृथ्वी से प्राप्त होता है, और पृथ्वी से प्राप्त होने की चीजों को जानेंगे, हम जान जाएंगे कि पृथ्वी से हमें ये चीजें प्राप्त होती है। अगर पृथ्वी हमारे पास नहीं रहेगी तो हमें ये चीजें कहाँ से प्राप्त होंगी। जब यह बात हम समझ जाएंगे तो पृथ्वी से लगाव हमारा बढ़ जाएगा। वही बात है कि हमारी राष्ट्रीयता पर पृथ्वी से हम प्रेम करने लगेंगे। पृथ्वी हमारी जमीन हमसे भूमि कोई छीनेगा तो उसके लिए फिर हम अपने प्राणों को दे भी सकते हैं और उसके प्राणों को ले भी सकते हैं, इसी पृथ्वी के लिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर हम रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, पृथ्वी से हम अपनी आवश्यक चीजों की पूर्ति करते हैं। तो बच्चों, हमारी राष्ट्रीयता यही है कि पृथ्वी से अत्यधिक हम प्रेम करें, पृथ्वी को बचाए रखें। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। समस्त राष्ट्रीय विचारधाराएं, अगर समस्त प्रकार की राष्ट्रीय विचारधाराएं देखी जाएं, चाहे देश को बचाना हो, चाहे समाज को बचाना हो, चाहे स्वयं को बचाना हो, यह है तो एक राष्ट्रीय विचारधारा। और ये किससे संबंधित है? पृथ्वी से। पृथ्वी पर मनुष्य रहता है, मनुष्य की सुरक्षा करना, राष्ट्र की सुरक्षा करना है, देश की सुरक्षा करना, राष्ट्र की सुरक्षा करना है। चाहे कोई भी चीज हो, उसकी सुरक्षा हम करते हैं तो अपने राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं और पृथ्वी की सुरक्षा करते हैं। तो जितनी प्रकार की राष्ट्रीय विचारधाराएं हैं, उनको अगर जन्म देने वाली है तो कौन है? ये हमारी पृथ्वी है, जननी है, पृथ्वी है जननी, जन्म देने वाली है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, निर्मूल होती है। और जो भी राष्ट्रीय चीजें होती हैं, जो भी राष्ट्रीय बातें होती हैं, उनका जुड़ाव यदि पृथ्वी के साथ नहीं होता है तो वो आधार विहीन होती है। बस जिसका आधार नहीं मजबूत होगा यार, तो क्या अच्छा करेगा। जिस बिल्डिंग का आधार मजबूत होता है, नींव मजबूत होती है, बिल्डिंग कितनी ऊंची, कितनी सुंदर बन जाती है।
तो राष्ट्रीय विचारधारा भी हमारी एक बिल्डिंग की तरह है, उसकी नींव मजबूत होगी तो राष्ट्रीय विचारधारा की जो जननी पृथ्वी है ना, ये अगर इसके साथ तो राष्ट्रीय विचारधारा जुड़ी हुई है तो राष्ट्रीय विचारधारा वो आगे सुंदर होगी और वो बलवती होगी, अच्छी होगी और मजबूत तरीके से चलेगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं होती वो आधारहीन होती है, निर्मूल होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी राष्ट्रीय भावों का अंकुर उतना ही पल्लवित होता है। तो राष्ट्रीयता की जो जड़ें हैं, है ना, यानी राष्ट्रीयता हमारे पृथ्वी के साथ जितनी जुड़ाव रखती है, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, मतलब जितने प्रगाढ़ रूप से, जितने मजबूत तरीके से हम पृथ्वी के साथ जुड़े होंगे, है ना, तो राष्ट्रीय भावों का जो अंकुर है वो बहुत पल्लवित होगा, मतलब उतना ही बढ़ेगा आगे, उतना ही मजबूत होगा, उतना ही सुंदर होगा, उतनी अच्छे तरीके से उसका विकास होगा। ठीक है, यानी राष्ट्रीयता जितनी हमारी पृथ्वी के साथ जुड़ी होगी उतनी ही उसके भावों का जो है भाव उसके मजबूत हमारे तरीके से जुड़ेंगे। हमारी पृथ्वी से जुड़ी विचारधारा और भी अधिक सुंदर आगे कहलाती है। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत इसलिए कहा गया है। आवश्यक है पृथ्वी के विषय में हमें जानकारी रखना चाहिए। किस लिए जानकारी रखना चाहिए? क्योंकि आद्योपांत शुरू से लेकर के अंत तक, पृथ्वी के जन्म से लेकर के अंत तक हमें उसकी जानकारी रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा धर्म है। जिस पृथ्वी पर रहते हैं, जिसका दिया हुआ अनाज खाते हैं, जिसका दिया हुआ अन्न हम ग्रहण कर रहे हैं, जल ग्रहण कर रहे हैं, उस पर सारे प्रकार के कार्य कर रहे हैं, तो उसको जानना आवश्यक है कि नहीं है। हम किसी से दोस्ती करते हैं, किसी से यारी करते हैं, किसी से रिश्तेदारी करते हैं, शादी विवाह करने के लिए जाते हैं, तो बच्चों उसके विषय में पूरी जानकारी लेते हैं। किस जाति के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इनका व्यवहार कैसा है, समाज में मान दान कैसी है। तो यार जब इतना सब कुछ करते हैं तो जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं तो उसके विषय में जानकारी लेना हमारा परम कर्तव्य है कि नहीं है? है कि नहीं भाई? है ना। तो पृथ्वी के विषय में जानना जरूरी है। पृथ्वी हमारी कितनी सुंदर है, कितने हमारे लिए उपयोगी है, ये कितनी महिमावान है, ये सब जानना हमारे लिए परम आवश्यक है बच्चों, और इसे हमें जानना भी चाहिए। तो ये बच्चों इस पैराग्राफ की व्याख्या थी। पैराग्राफ आप पढ़िएगा, फिर इसकी व्याख्या सुनिएगा। ठीक है, वीडियो के माध्यम से 2-3 बार देखिएगा तो समझ में आपके आ जाएगा। पहला प्रश्न बनता है कि पाठ का नाम क्या है, इसका लेखक कौन है? तो बच्चों पाठ का नाम जो है राष्ट्र का स्वरूप है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। 2 नंबर में पूछा जाता है। फिर प्रश्न बनेगा कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? कि जो राष्ट्र भूमि है, हमारी पृथ्वी है ना, इसके प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो बच्चों राष्ट्र भूमि के भौतिक रूप, इसके सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। आवश्यक कर्तव्य पूछा गया कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य बच्चों की इसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति हमें सचेत होना चाहिए। ये हमारा आवश्यक कर्तव्य है। दूसरा प्रश्न बनता है बच्चों कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं होती है वो निर्मूल कहलाती है ना। और ध्यान दीजिए, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। भूमि का निर्माण किसने किया और कब से है? तो भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है और यह अनंत काल से है।
फिर पृथ्वी भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। तो भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति अगर हम जागरूक रहते हैं तो क्या होता है, हमारी राष्ट्रीयता जो है वो मजबूत होती है, बलवती होती है बच्चों, है ना। तो ये 4-5 प्रश्न हैं, इनमें से 3 प्रश्न आपको मिलेंगे। हाँ, ये भी पूछा जा सकता है कि इस पैराग्राफ जो गद्यांश आपके सम्मुख है, जो पाठ आपने पढ़ा है ना, इसकी भाषा क्या है। तो बच्चों भाषा क्या है, भाषा शुद्ध साहित्यिक परिमार्जित खड़ी बोली है ना, शुद्ध साहित्यिक परिमार्जित खड़ी बोली। शैली यदि पूछा जाए तो शैली गंभीर विवेचनात्मक है। कभी कभी पूछ लेता है कि पैराग्राफ में किस प्रकार की शैली का उपयोग किया गया है, तो गंभीर विचारात्मक शैली का जो है विचार प्रयोग किया गया है। और प्रश्न बन सकता है कि लेखक ने इस पाठ में या इस पैराग्राफ के माध्यम से क्या स्पष्ट करना चाहा है। तो बच्चों पृथ्वी की महिमा को, पृथ्वी की उपयोगिता को लेखक ने स्पष्ट करना चाहा है ना। लेखक ने हमें किस बात के प्रति सचेत किया है, लेखक ने हमें इस पृथ्वी को जानने, समझने और इसके अस्तित्व को बनाए रखने के प्रति हमें सजग रखने का प्रयत्न किया है। तो बच्चों ये प्रश्न बनते हैं। और जो आखिरी प्रश्न बनता है ना, कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैंने आपको बताया है कि रेखांकित अंश है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, राष्ट्रीय भावों का अंकुर उतना ही पल्लवित होगा। तो बच्चों आप समझ लें और जान लें, है ना, कि इसकी व्याख्या करने को कहा जाता है। और इसकी व्याख्या लिखनी होती है, ज़्यादा नहीं, 2-4 पंक्तियों में ही लिखना रहता है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालिएगा, और रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालने के बाद आप संकेत भी डाल देना कि कहाँ से कहाँ तक के है, उसकी व्याख्या करना। तो व्याख्या में लिखना जैसे लिखा, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। कहने मतलब यह है कि राष्ट्रीयता जहां अति गहन होगी उसकी जड़ें भूतल में उतनी गहरी होंगी, उसका उतना ही अधिक राष्ट्रीय भाव बढ़ेगा। कहने मतलब है कि राष्ट्रीय विचारधाराएं तभी मजबूत हो सकती हैं, तभी भाव हमारे गहरे होंगे जितना हम पृथ्वी के साथ जुड़े हुए होंगे। समझे? यानी राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, यानी पृथ्वी के साथ जितना हमारा गहरा लगाव होगा, राष्ट्रीय भाव हमारे उतने ही अधिक विकसित होंगे। समझे? राष्ट्रीयता यानी भूमि के प्रति जितना हमारा अधिक लगाव होगा। अब भूमि के प्रति लगाव हमारा कितना अधिक है, अगर हमारे खेतों को कोई छीनने आ जाए, कोई लेने आ जाए, तो क्या खेत हम दे देंगे? सवाल ही नहीं उठता खेत उनको हम दे दें, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो राष्ट्रीयता का भाव हमारा अधिक बढ़ जाएगा। राष्ट्रीय भावों का अंकुर उतना अधिक फलित होगा और पुष्पित होगा। कितना अधिक? जितना हमारे विचारधारा पृथ्वी के साथ बहुत गहरे तरीके से जुड़ी होगी, हमारी राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी से बहुत गहरे तरीके से जुड़ी होंगी का मतलब हमारा लगाव पृथ्वी से अधिक होगा तब। अतः प्रारंभ से लेकर के आज तक, है ना, अंत तक कह लीजिए, आज तक, जब तक हमारा अंत ना हो तब तक पृथ्वी से हम जुड़े हुए हैं। तो प्रारंभ से लेकर के अंत तक इस पृथ्वी के स्वरूप के विषय में जानकारी रखना
और उसकी सौंदर्य, उसकी उपयोगिता, पृथ्वी की महत्वपूर्णता, पृथ्वी की जो महिमा है, उपयोगिता है इसकी, है ना, उसको जानना हर व्यक्ति का, है ना, हर व्यक्ति का जो है परम कर्तव्य है कि पृथ्वी को बहुत अच्छे तरीके से पहचाने और जाने। तो उसका परम कर्तव्य है, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि उसका यही परम धर्म भी है कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को जाने, उसकी सुंदरता, उसकी उपयोगिता को खूब अच्छी तरीके से जाने, उसकी महिमा को पहचाने। और उसकी महिमा को पहचानना उसका कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। तो राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, राष्ट्रीयता के भाव उतने पल्लवित होंगे, यानी राष्ट्रीयता यानी हमारा लगाव जितना पृथ्वी के साथ अधिक होगा, उतनी हमारी जो राष्ट्रीयता है वो अधिक विकसित होगी बच्चों। और इस पृथ्वी के आज से लेकर के अंत तक जानकारी रखना, इसके भौतिक स्वरूप को पहचानना, उसके रूप रंग को जानना, उसकी उपयोगिता को जानना, उसकी महत्वपूर्णता को जानना हमारा परम कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म भी है। तो बच्चों ये व्याख्या थी, लिख करके तो बताना खैर मुश्किल है मेरे लिए। आशा है कि आप लोग लिखेंगे और लिख करके इस वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर दिया रहेगा। जितने बच्चे लिखेंगे हमको फ़ोन करके बताएंगे सर मैंने ये लिखा है, और फ़ोन पर हमें पूरा 5 मिनट लगेगा, आप पढ़ के हमें बताएंगे उसके जवाब। सारे प्रश्न मैंने बता दिए हैं, सारे जवाब भी बता दिए हैं। आप पढ़िएगा, समझिएगा, फिर हमें फ़ोन करके सुनाइएगा 5 मिनट के लिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।